सेकेंड चैप्टर का 17 श्लोक में कृष्ण बोल रहे जा समग्र शरीरे परिव्याप्त अविनाशी अविनाशी बोल के उसको ही जानोगे। जा समग्र शरीरे परिव्याप्त उसको ही तुम अविनाशी बोल के जानोगे और वही अव्यय आत्मा को कोई मार नहीं सकता है। जा समग्र शरीरे परिव्याप्त। अच्छा, समग्र शरीरे कौन सा चीज परिव्याप्त होता है? आप बोलिए आपका जो हाथ है वो पूरा शरीर परिव्याप्त होता है, मतलब आपका हाथ पूरा बॉडी में ही है क्या? आपका जो चोक है वो तो जरूर पूरा बॉडी में ही होगा ना। ठीक है, आपका जो पा है वो तो जरूर पूरा बॉडी में ही होगा। आपका जो चूल है वो हो सकता है, नहीं तो नाक है वो हो सकता है, चूल मतलब बाल, तो बाल हो सकते हैं। आपका जो नाक है वो हो सकता है, कुछ भी है। तो ऐसा कौन सा चीज है जो पूरा शरीर में ही है और उसी को ही तुम अविनाशी बोल के जानोगे? मतलब जो चीज तुम्हारा पूरा बॉडी में ही है, पूरा शरीर में ही है, उसको ही तुम अविनाशी बोल के जानोगे। तो अभी आपका बॉडी का कुछ भी पार्ट्स जो एक ही जगह में है लेकिन पूरा शरीर में नहीं है, तो पूरा शरीर में रहते क्या चीज है? पूरा शरीर में रहता है आत्मा। आत्मा जिसको हम लोग सब आत्मा बोल के जानते हो। ठीक है, आत्मा रहता है। अच्छा, आत्मा क्या है? आत्मा तो अगले दिन बोला था ना कि आप अपने आप को चित्त स्वरूप साक्षी समझो। चित्त स्वरूप साक्षी। चित्तो क्या बोलते हैं? चित्त को बोलते हैं लाइफ। लाइफ को, कॉन्शियसनेस को, अवेयरनेस को, सेंसेशन को, इसको ही बोलते हैं चित्तो। चित्तो स्वरूप साक्षी समझो, मतलब आप एक साक्षी है। इस पर तो बोल रहे साक्षी पूरा शरीर में ही है। कैसे करके है? आप थोड़ा बायोलॉजी पढ़ा था तो आपको पता चलेगा कि हमारा शरीर जो हर एक हमारा शरीर जो बना हुआ है ना वो कोष से बना होता है। अभी हमारा शरीर बहुत सारा कोष से बना हुआ है, मतलब आपका जो उंगली है वो काट लूंगा उसमें से लाखों लाखों कोष मिल जाएगा। तो हमारा शरीर कोष से बना हुआ है। आप देखिए आपका जो कोष है, आपका कोष का बीच में आप माइक्रोस्कोप के तलाए जब रखोगे, मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे में जब रखेंगे आप, तब पता चलेगा उसका बीच में थोड़ा सा गैप रहता है। यार आप बोलेंगे ये तो मैं कभी देख नहीं पाता हूँ। हर एक माइक्रोस्कोप का लिमिटेशन रहता है। जैसे आपका आँख का लिमिटेशन है, आपका माइक्रोस्कोप का भी एक लिमिटेशन है। तो वो उसका लिमिटेशन के बाहर जाके कुछ कर नहीं सकते। हो सकते है कल इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई माइक्रोस्कोप बन गया, वो देख पाएगा। ठीक है, अब जब वह बोल रहे हैं ठीक है, मैं कोष का बीच में पता चल गया, कोष का बीच में एक स्पेस रहता है जिसको हम साक्षी बोलता हूँ। ठीक है, इसलिए कोष का अंदर क्या होगा? कोष का अंदर भी जो कोष के अंदर प्लास्टिक, न्यूक्लियोलस, बहुत सारा चीज रहता है। तो उसके अंदर भी आप जितना जाते रहेंगे देखेंगे एक एक चीज के अंदर भी एक स्पेस रहता है। हर एक चीज के अंदर एक स्पेस रहता है। जितना ज्यादा डीप जाएंगे मतलब वो इन्फिनिटिव है। आप जितना ज़्यादा जाएंगे उतना ज़्यादा नीचे जाते जाएगा। स्पेस रहता है, स्पेस के बाद देखेंगे एक वाइब्रेशन जैसा एक चीज़ रहता है। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा डीप जाएंगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा जे आत्मा जिसको बोल रहा है वो हर एक छोटा चीज में भी रहता है, और सबसे बड़ा से जो चीज भी मिलता है वो सब उसमें भी है। मतलब वो इन्फिनिटी तक है। इन्फिनिटी तक उसका कोई सीमा नहीं है। इसीलिए इसको बोला जा रहा है जो वो अव्यय है, जिसका कोई व्यय नहीं होता है। जिसका कोई व्यय नहीं होता है, मतलब समझ पा रहे हैं? जिसको व्यय किसको होता है? आपके पास 100 रुपया है, आप उसमें से 10 रुपया 20 रुपया आप खर्चा कर सकते हैं। लेकिन आपके पास इतना रुपया है, उससे से 100 रुपया की वो इतना रुपया जो आप जितना चाहे रुपया खत्म कर लीजिए, लेकिन उसके बाद भी वो खत्म नहीं होगा। समझ गया होगा ना? ये पहला एक चीज होता है जो आपके पास एक लिमिटेड पैसा है। चाहे आपके पास 100 रुपया है, 1 लाख रुपया है, 1 करोड़ रुपया है, उसमें से आप 1 करोड़ रुपया खत्म कर देगा तो आपके पास पैसा खत्म हो जाएगा। लेकिन आपके पास इतना पैसा है जो आप कभी भी खत्म ही नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं अव्यय। ठीक है, इसको बोलते हैं अव्यय, मतलब जिसका कोई व्यय नहीं होता है। यही अव्यय आत्मा को कोई विनाश कर नहीं सकता है। विनाश करना इम्पॉसिबल है। इसको कोई विनाश कर नहीं सकता है। ठीक है, मतलब आप सोचिए लाइफ को कैसे करके कोई कैसे विनाश कर पाएगा?
लाइफ को। आपका लाइफ जो प्राण है उसको तो कोई फॉर्म ही नहीं है। आप जो छुरी से किसी को मारेंगे व चाकू से किसी को मारेंगे, उसका एक जिसका फॉर्म रहता है उसको मार पाएंगे, लेकिन जिसका कोई फॉर्म ही नहीं तो उसको कैसे करके मार पाएंगे आप? जो फॉर्मलेस है उसको कैसे करके मार पाएंगे? इस बार बाद एक आता है जब बोल रहे मैं अपने आप को बॉडी समझता हूँ, आत्मा कैसे करके समझ पाऊंगा? ये अर्जुन का भी एक क्वेश्चन था जो बाद में उसने बोला था। इसको पता करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है चेतना। इसको पता करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है चेतना। चेतना, चिन्मय, चेतनार उन्मोचन, जिसको हम लोग चिन्मय बोलता हूँ। चिन्मय, चिंतार उन्मोचन को ही चिन्मय बोलता है। चिंतार उन्मोचन क्या होता है? आपका मन का सप्तभूमि है। सप्तभूमि क्या है? आप कुंडलिनी योग निश्चय पढ़ा होगा। कुंडलिनी योग में आपका जो पहला जो चक्र रहता है वो आपका नाभि देश में रहता है। नाभि देश में जब आपका चक्र रहता है उसके हिसाब से आपका आचरण बन जाता है। आपका भोग विलास के ऊपर आपका आचरण, आपका टेंडेंसी बनता है। ठीक है, फिर धीरे 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 ये चेतना जितना ऊपर उठते जाएगा तब आपको पता चलेगा जे आप एक साक्षी है। आप एक साक्षी है। आप एक आत्मा है। आत्मा, आत्मा मतलब आत्मा जिसको नाम से पता चलता है। आत्मा एक नाम है। ठीक है, आपका कोई नाम नहीं है, कोई परिचय नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो भी आप बोलेंगे उसके पास सब कुछ छोटा है, बहुत छोटा बोलने भी कम होता है, छोटा से भी छोटा है। उसको जितना छोटा करेंगे उतना ज़्यादा वो छोटा होगा, जितना बड़ा करेंगे उतना ज़्यादा बड़ा होगा। आत्मा को जितना चाहे आप छोटा कर लीजिए वो छोटा होते जाएगा, जितना चाहे आप बड़ा कर लेंगे वो उतना ही बड़ा होते जाएगा। इसके लिए उसको अविनाशी बोला जा रहा है और इसके लिए उसको अव्यय बोला जा रहा है। ठीक है, इस बार 18 श्लोक में कृष्ण फिर से बोल रहे जो अविनाशी अपरिमेय शाश्वत आत्मा जड़देह विनाशील, जड़देह निस्संदेह विनाशील। देखिए इसका मतलब क्या है? जे आत्मा अविनाशी है, आत्मा अपरिमेय। अविनाशी मतलब जिसको कोई विनाश नहीं कर सकता है, जिसको कोई मार नहीं सकता है। अपरिमेय जिसका कोई लिमिटेशन ही नहीं, वो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी तक है। ठीक है, वो शाश्वत आत्मा का जड़ो देह, शाश्वत आत्मा का जड़ो देह। आत्मा जड़ो देह का अंदर नहीं है, आत्मा का ही जड़ो देह है। समझ पा रहे? आत्मा का जड़ो देह निस्संदेह विनाशी। आपको पहले मन में एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। जो आत्मा का देही के अंदर देह आता है, देह के अंदर देही नहीं आता है। आपको मैं बोलूँगा, आप मेरे को एक एग्जाम्पल अगले भी दिया था, जो आप मेरे को एक घड़ा दीजिए। आप कब घड़ा देंगे? घड़ा तो एक नाम है, लेकिन मिट्टी से बना हुआ घड़ा ही तो आप मेरे को देंगे ना। आप बोल रहे ठीक है प्लास्टिक से बना हुआ घड़ा आपको दे रहा हूँ, ठीक है प्लास्टिक से बना हुआ घड़ा देंगे, उसको क्या बोलेंगे? मिट्टी बोलेंगे ना उसको प्लास्टिक बोलेंगे? मतलब घड़ा जिससे बना हुआ है उसी का नाम देंगे ना, घड़ा का जो नाम है वो देंगे। डाउट हो रहा है ना? ठीक है, और क्लियर कर देता हूँ। देखिए जैसा सोचिए, जब एक घड़ा जो मिट्टी से बना हुआ है, मैं वो चाह रहा हूँ जो आप मेरे को घड़ा दीजिए, आप क्या देंगे? आप मेरे को मिट्टी देंगे। घड़ा तो दे नहीं सकते है ना। घड़ा तो सिर्फ परिचय करने के लिए है, कम्युनिकेशन करने के लिए है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो चीज़ चाहिए जो लैंग्वेज के थ्रू आप करता है। ठीक है, लैंग्वेज के थ्रू जो आप करता है उसके लिए कुछ ना कुछ तो मटेरियल चाहिए, वो एक नाम है। लेकिन आप तो देंगे ही मेरे को मिट्टी है, मिट्टी देंगे। अभी मिट्टी को मैं घड़ा बनाऊँ और मिट्टी को मैं कोई पेड़ के पास रख दूँ, मिट्टी तो मिट्टी रहेगा, मिट्टी को तो कोई चेंज नहीं कर सकता है। समझ पा रहे? तो आपका बॉडी में जो आत्मा है वो आत्मा को कोई कैसे मार पाएगा? वो तो लाइफ है, उसका कोई तो फॉर्म ही नहीं है, तो उसको कैसे करके मार पाएगा? तो उसका जो बॉडी है, मतलब अभी मेरा जैसा मैं दिव्येंदु हूँ, मेरा एक बॉडी है, मेरा बॉडी को कोई मार सकता? मेरा बॉडी तो एक ना एक दिन समय के साथ साथ विनाश हो ही जाएगा, मेरा बॉडी का तो मौत हो ही जाएगा, मतलब मेरा बॉडी तो खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा आत्मा कैसे करके खत्म हो सकता है? मेरा आत्मा, मेरा लाइफ को कैसे करके कोई खत्म कर पाएगा? वो तो इम्पॉसिबल है ना। तो
तो अर्जुन को इसीलिए बोल रहे हैं, जो तुम शास्त्र विहित स्वधर्म परित्याग ना करके युद्ध करो, मतलब तुम ये मोहग्रस्तता को छोड़ दो और शास्त्र विहित स्वधर्म परित्याग करके युद्ध करो। इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, शास्त्र विहित स्वधर्म। शास्त्र विहित स्वधर्म मतलब क्या है? शास्त्र विहित मतलब एक क्षत्रियो का धर्म क्या होता है? क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना। अभी ये धर्म वर्ड कहाँ से आ गया? धर्म किसको बोलता है? एक क्षत्रिय, आप जैसा धर्म समझते हैं, आप धर्म समझते हैं हिंदू, आप धर्म समझते हैं मुसलमान, आप धर्म समझते हैं जैनो, आप धर्म समझते हैं क्रिश्चियन, इसको तो धर्म समझते हैं, ठीक है। तो ये जैसा आप धर्म समझते हैं, काम के अकॉर्डिंग जो धर्म लोग बनाए हैं वो क्या है? क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्षत्रियो का एक काम है, ब्राह्मण का एक काम है, वैश्य का एक काम है, एक शूद्र का एक काम है। ऐसा करके काम के अकॉर्डिंग ही उसको कैटेगरीज बना दिया गया, लेकिन अभी उसका गलत तरह के इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उसका गलत यूसेज हो रहा है और कुछ नहीं। अभी बोल रहे जे अभी डीपली जाने की कोशिश कर रहे हो, धर्म किसको बोलते हैं? धर्म किसको बोलते हैं? धर्म होता है नेचर के अकॉर्डिंग जो आप करते हैं, मतलब आपका नेचर के अकॉर्डिंग, शास्त्रों विहित मतलब आपका नेचर के अकॉर्डिंग जो आप काम करते हैं उसको ही बोला जाता है जो शास्त्रों विहित स्वधर्म, अपना धर्म, निजेर धर्म। आप क्षत्रिय, आपको कोई बना नहीं पाए, आप क्षत्रिय बना हुआ कब? जब आप ये समझ में आ गया, आपके अंदर एक थप्पा लगा दिया गया। लेकिन एक क्षत्रिय को जब युद्ध करना अच्छे नहीं लगेगा, वो क्षत्रिय को युद्ध करना नहीं चाहिए, वो उसका स्वधर्म का विरुद्ध में आता है। जब एक मास्टर को, जब कोई इंसान को, जब कोई ब्राह्मण को पूजा पाठ अच्छे नहीं लगेगा तो उसको पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, वो उसका स्वधर्म को विरुद्ध में आता है। तो उसका स्वधर्म होता क्या है? जो उसका नेचर के अकॉर्डिंग जो काम होता है उसको ही बोला जाता है स्वधर्म, मतलब अपना धर्म। नेचर के अकॉर्डिंग जो नेचर का एक लॉ है, ठीक है, धर्म को और भी अच्छे से समझ लीजिए, जो नेचर का, हमारा एक नेचर का एक लॉ होता है, उसी के हिसाब से आपका नेचर भी चलता है, आपका बॉडी भी चलता है, और उसी हिसाब से आपका नेचर का हिसाब से आप काम करते हैं। क्लियर हुआ? नेचर का हिसाब से एक प्रकृति भी चलता है, आप चलता है, आपका बॉडी भी चलता है, और उसी हिसाब से आप काम भी करते हैं। बट एक ऐसे करके देखिए, आपका मैं बॉडी का एग्जांपल दे रहा हूँ। आप सपोज सोचिए, आपको मिठाई खाना अच्छे लगेगा, आप ज़्यादा दिन मिठाई खाते रहेंगे कि वही मिठाई के कारण ही आपका शुगर आ जाएगा, माने शुगर आ जाएगा नहीं, शुगर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपके अंदर डिजीज होने का एक रीज़न क्या है? ये डिजीज होने का एक रीज़न होता है ओटी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप जो चीज़ को बारे में जो चीज़ करते रहेंगे, मतलब आपका मिठाई खाने का ज़रूरत है, आप खा रहे, अच्छी बात है, लेकिन वो ज़्यादा जब हो जाएगा तब तो आप उसके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन वो जब कम होगा उसके लिए वो भी प्रॉब्लम है। मतलब आपका पैसा का ज़रूरत है, आप पैसा कमाई करने नहीं जा रहे तो वो भी प्रॉब्लम है। आप पैसा के प्रति मोहग्रस्त हो गया, आप पैसा को ऐसा करके पकड़ के रख दिए, मतलब ठीक है, वो अलग बात है। पैसा को आप ऐसा करके पकड़ में रख देते हैं जो आप छोड़ना ही नहीं चाहते, वो आपके लिए मोह हो गया, उसके लिए आपका सुख और दुख आएगा। मतलब कोई भी चीज़ ज़्यादा भी ठीक नहीं है, कोई भी चीज़ कम भी ठीक नहीं है, एक रेंज में रहना चाहिए, एक लिमिट में रहना चाहिए, ठीक है। इसको ही बोला जाता है धर्म। धर्म कोई हिंदू नहीं होता है, धर्म का मीनिंग कोई क्रिश्चियन नहीं होता है, जो ये सब कुछ बाहर का लोग बना दिया गया है। धर्मों का मीनिंग ये नहीं होता है, और इसके लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होते रहते हैं, ठीक है। तो आप अपना शास्त्र भी जो स्वधर्म है वो परित्याग ना करके युद्ध करो। आपका भी एक युद्ध है, आप एक डॉक्टर है तो आपका भी एक युद्ध है, आपका युद्ध है रोगी का सेवा करना। आप एक इंजीनियर है, आपके लिए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाना आपका काम है। आप एक शिक्षक है तो आपका छात्रों का अच्छे से शिक्षा देना आपका काम है। तो आपका पर्पस के अकॉर्डिंग जो आप काम कर रहे हैं उसको कभी भी कोई सिचुएशन में परित्याग करना सही नहीं है। समझ गया? इसको ही बोला जाता है स्वधर्म परित्याग ना करके युद्ध करो, आपका धर्म के अकॉर्डिंग आप युद्ध कीजिए, ठीक है। आज 18 तक कंप्लीट किया, कल 19 से शुरू करूंगा। थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो सुनने के लिए।